Our today's topic is circumference of a circle. Now for a circle, आप सभी को पता है रेडियस क्या होता है. रेडियस क्या होता है? किसी भी सेंटर पॉइंट से अगर किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ हम सेंटर को ज्वाइन करें तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है वो क्या होता है? रेडियस. फॉर एग्जांपल इसमें ओ ए, ओ डी एंड ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. फिर है हमारे पास डायमीटर. अब ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करने चाहिए और सेंटर में से पास करने चाहिए, वो क्या होगा? हमारे पास डायमीटर. फॉर एग्जांपल इसमें सी डी क्या है? हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल है. अब डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स रेडियस के. तो डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर. अब है हमारे पास मेन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. जैसे बाकी सभी फिगर्स का हमने पढ़ा है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो सर्कल का पेरीमीटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. ठीक है, सर्कमफ्रेंस मतलब कि जो ये आउटर बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर. पाई क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22.7 या फिर 3.14. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई बाय 14. कटिंग करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर. अब हमें ये पता है कि जो सर्कमफ्रेंस है पेरीमीटर है, और पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस कवर. तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? मीटर या सेंटीमीटर में. अब सेंटीमीटर थे तो हमें सेंटीमीटर में ही हमने इसके यूनिट्स रखे. नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. वही पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू और रेडियस हमारे पास आर है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. डायमीटर हमें 20 गिवन है, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे. अब हमें पता है डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस. तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास. अब उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि क्या यूज करनी है? 3.14 यूज करनी है. तो पाई की जगह हमने 3.14 सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर का मतलब आर को हमने जो आर की वैल्यू है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. आर की वैल्यू कितनी आई थी? 10. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10. अब स्क्वायर है मतलब कि मीटर, सेंटीमीटर में हमें यूनिट्स गिवन थी. सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा. तो एरिया की हमेशा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आती है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल. 2 कंसेंट्रिक सर्कल. अब कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते थे? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता था? सेम, पर रेडियस डिफरेंट होगा. 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है बट डिफरेंट रेडियस है. अब जैसे इसमें ये छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस छोटा आर है, और एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है पर सेंटर दोनों का सेम ओ है. ऐसे सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं. तो इसके लिए हमने एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल की जो शेडेड एरिया है ये हमारा एरिया कंसीडर करेंगे. तो अब ये फिगर में कैसे निकालेंगे? अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दें, ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो हमारे पास ये रिंग, एक तरह से रिंग शेप बन रही है, ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा? पाई. रेडियस कैपिटल आर था तो कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस जो इनर सर्कल था छोटा वाला था उसका रेडियस स्मॉल आर था तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. अब दोनों में से पाई हमने कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आ जाएगा. इसको हम डिस्क भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज 21 सेंटीमीटर. एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर. अ सर्कुलर पीस ऑफ डिस्क इज कट आउट फ्रॉम इट. इसमें से हमने एक सर्कुलर पीस कट किया, ठीक है, जो फिर द रेडियस ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज 7 सेंटीमीटर. जो रिमेनिंग डिस्क बच गई हमारे पास उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द डिस्क कट आउट. ठीक है, तो हमने ये शेडेड पोर्शन फाइंड करना है.
अब एरिया ऑफ होल डिस्क, पूरी डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 22.7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 21 था, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हमारे पास एरिया आ जाएगा। फिर जो हमने अंदर वाली डिस्क कट की इसका एरिया फाइंड करेंगे तो रेडियस 7 है, तो पाई आर स्क्वायर 22.7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास अंदर वाली डिस्क का एरिया आ जाएगा। अब जो हमने शेडेड पोर्शन निकालना था, शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ कट आउट डिस्क कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा।